अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसुन्नत मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये मनाज़र है पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम केल, अड़ंग केल, तौबट और वादी नीलम की पूरी डिटेल होगी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इन दिनों में मौसम कैसा है और वहाँ के क्या हालात हैं। सबसे पहले तो आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी। इस हवाले से मेरे तमाम देखने वालों को मुझ मलिक अब्दुल की जानिब से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जितने क्लिप्स हैं इनमें से स्वाय पहले क्लिप के सारे क्लिप आज से कुछ दिन कबल के या कुछ एक दिन पहले के हैं। इसमें लेटेस्ट अभी तक की जो अपडेट है वो पहले क्लिप में थी, जिसमें जो लोहार गली है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है और रास्ता बंद है। बाकी जो मौसम है पिछले 3-4 दिन से बड़ा ज़बरदस्त रहा है, लेकिन आज से मौसम की क्या सूरत हाल होगी वो डिटेल वीडियो सारी मालूमात उनसे हम आपके साथ इसी में आगे शेयर करते हैं। इस हवाले से हमारे पास स्क्रीन पे 2 नंबर आगे मौजूद हैं। अगर सदाम लोन साहब ताऊबट से रब्ता करना है तो वो आगे नंबर आएगा। इसी तरह अमजद साहब FNF रेस्टोरेंट केल से, तो आगे उनका भी नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, ताज़ा तरीन मालूमात ले सकते हैं और फिर उन्हीं मालूमात की रोशनी में आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। देखिए, बात यह है कि ये जो रास्ता है जिसमें केल तक, जो मुजफ्फराबाद से केल तक का रास्ता है, इसमें 2 से 3 नाले आते हैं और जिनमें लैंडस्लाइड होती है और रोड ब्लॉक भी होती है। इसी तरह केल से तौबट की तरफ अगर आप जाएं, उसमें भी 3 से 4 मकाम ऐसे आते हैं कि बारिशों में फिर लैंडस्लाइड आ जाती है और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप बारिशों में सफ़र करें। मेरा अपना ज़ाती मशवरा जो आपको है कि बारिश के दौरान किसी भी हिल स्टेशन पर आपको सफ़र नहीं करना चाहिए। केल में ये FNF रेस्टोरेंट मौजूद है और अगर आप जाएं तो यहाँ इनसे रब्ता करके क़याम कर सकते हैं। इनका होटल भी है, यानी कि रूम्स वगैरह भी हैं, रेस्टोरेंट भी है और केल के अंदर ये मुख्तलिफ, यानी कि समझ सकते हैं कि एक रवायती अंदाज से हट कर ये एक सेटअप बनाया गया और बड़ा अच्छा सेटअप है। और इसके हवाले से डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आपको सामने रखेंगे। ये FNF लॉजेज़ हैं और जिनमें आप क़याम कर सकते हैं। और इसी तरह आगे सदाम लोन साहब का भी होटल है, उनके पास ताऊबट में आप क़याम कर सकते हैं। ये आज से 2 से 3 दिन कबल के मनाज़र हैं, जब उस वहाँ पर मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, तब भी बारिश हुई थी और लैंडस्लाइड हुई थी, तो उसकी क्लिपिंग भी हमने आपके सामने रखी है। अभी की अगर हम लेटेस्ट आपसे बात करें तो इस वक्त जो केल का या शारदा का, या इस हवाले से मैं सबसे पहले शारदा का जो वेदर है वो आपके सामने रखता हूँ कि आज 80% चांस है बारिश के और उसमें ये बारिश शुरू हो जाएगी दिन तकरीबन 12 बजे से लेकर फिर आगे शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह कल भी चांस हैं, 30-40 से 70% चांस हैं, हफ्ते को भी चांस है और यूं ये लगातार बारिशों का जो सिलसिला है ये आगे चलता जाएगा और फिर जाके आगे मौसम 19 अगस्त के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर आगे दोबारा से बारिशें फिर दिखाई दे रही हैं 22 और 23 अगस्त को। ये शारदा का वेदर है। इसी तरह अगर मैं आगे बात करूं आपसे कि आपको तौबट का अगर हम वेदर आपके सामने रखते हैं तो तौबट के वेदर के बारे में भी यही कुछ है कि ये तकरीबन ये जो स्पेल है बारिश का ये सारा इस पूरी बेल्ट में होगा, जिसमें केल भी आएगा, अड़ंग केल भी आएगा, तौबट आएगा, उलमत आएगा। ये जितने इलाके हैं, ये जितनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, अपर नीलम, लोअर नीलम, ये जितनी भी है चलियाना वगैरह में, सब जगह पे। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है अभी तक की, तो इस वक्त तक तो मौसम ठीक था, इस वक्त तक मौसम खुश था। तो अभी तक के हालात के मुताबिक अगर हम कहें तो फिर तो आप जा सकते हैं, तमाम रास्ते खुले हैं स्वाय इस लोहार गली के, जो कि मुजफ्फराबाद से आपको बालाकोट के साथ मिलाता है। तो वो वो रास्ता जो है वो ब्लॉक है, अदरवाइज़ किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज नहीं है अभी तक की। जो लेटेस्ट इस वक्त जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 14 अगस्त दिन तकरीबन ये 11:30 बजे आपको वीडियो मौसूल होगी। इस वक्त तक तमाम रास्ते ओपन हैं, किसी किस्म का इशू नहीं है। लेकिन बारिशों का जो थ्रेड या अलार्म बताया जा रहा है, हमारा काम है आपको बताना। अब ये बारिश होती है नहीं होती, ये भी मेरे रब कादिर करीम का अपना निज़ाम है। इसमें हमारा इल्म जो है वो बस इल्म की हद तक की है, बाकी
کن فیکون، وہ جو چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، برسا سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے صرف اتنا ہی ہے کہ اس علم کی روشنی میں جب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بارشیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور احتیاط سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ نمبر موجود ہیں اوپر امجد صاحب کا اور صدام لون صاحب کا، آپ ان سے رابطہ کریں اور پھر ان سے رابطہ کر کے اپنا جو ٹور ہے وہ پلان کریں۔ انشاءاللہ آپ کو دونوں جگہ پہ مناسب قیمت میں، اور صدام لون صاحب کے پاس تو میں 20 آدمی بھیج چکا ہوں، انتہائی مناسب قیمت میں یہ آپ کو التاؤ بٹ میں رہائش مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ہاسپٹیلٹی بھی، جس کی کیا ہی بات ہے، اور خود ہم اس کے چشمدید گواہ، میرا اپنا بیٹا گیا تھا اور انہوں نے بس کہ سمجھ لیں کہ انتہا کر دی مہمان نوازی کی۔ اسی طرح امجد صاحب نے، یہ کرنل صاحب کا یہ FNF ہے، دونوں جگہ پہ اب تک کے لیے ہمیں کسی قسم کی کبھی کوئی کمپلین نہیں آئی ہے۔ آپ بھی جائیں تو یہاں پر ضرور قیام کیجیے گا۔ اسی طرح اگر ہم شاردہ کی بات کریں اور راستوں کی بات کریں تو شاردہ وغیرہ میں ابھی کیل تک اپنی گاڑی آرام سے جا سکتی ہے۔ کیل سے آگے بھی 20 کلومیٹر روڈ پکی ہو چکی ہے، وہاں تک بھی گاڑی جا سکتی ہے، لیکن اس سے آگے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر 4x4 گاڑی اگر آپ کے پاس ہو تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ لوکل گاڑیاں کی بات کریں تو سانگو ٹریول سے سفر جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں رہا ہے۔ سانگو ٹریول والوں نے اس دن ہمارے جو کسٹمر ہیں، ہمارے سبسکرائبر ہیں، ان کو مظفر آباد اتار دیا تھا۔ اس کے علاوہ بلوچ والے بھی جاتے ہیں، ان سے بھی رابطہ کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی تھا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان